कभी शहर की भीड़ में खुद को अकेला महसूस किया है? मतलब चारों तरफ हजारों चेहरे हैं लेकिन फिर भी एक एक अजीब सा खालीपन है। ये एहसास पता है आज के जमाने की एक बहुत ही आम कहानी बन चुका है। तो चलिए आज इसी शहरी अकेलेपन की परतों को थोड़ा खोलते हैं। ये लाइन सिर्फ किसी एक शहर के बारे में नहीं है, ये हम सबके तजुर्बे के बारे में है। सोचिए, सोशल मीडिया पर तो हजारों दोस्त हैं, पर जब सच में किसी से दिल की बात कहने का मन करता है तो अक्सर फोन बुक खाली सी लगती है ना? और मेट्रो शहरों में तो ये फीलिंग और भी गहरी हो जाती है, जहां हर कोई अपनी ही रेस में भाग रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ये सब बस हमारे दिमाग का वहम है या इस अकेलेपन के पीछे सच में कोई वजह है? आइए जरा देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं इस बारे में। पता है, एएआरपी की एक स्टडी बताती है कि 45 साल से ज्यादा उम्र के हर 3 में से एक इंसान अकेला महसूस करता है। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। अकेलेपन से हाई ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। जैसे ही हम अपने 30s और 40s में आते हैं ना, दोस्तों से दूरियां बढ़ने लगती हैं। लोग शादी कर लेते हैं, उनकी अपनी फैमिली हो जाती है, करियर में इतने उलझ जाते कि वो पुराने वीकेंड प्लान्स अब बस यादें बनकर रह जाते हैं। और इस एहसास के पीछे साइंस भी है। रिसर्च कहती है कि हम हर साल अपने करीबी दोस्तों का लगभग 1 से 4% हिस्सा खो देते हैं। ये इतना धीरे धीरे होता है कि हमें एहसास तक नहीं होता, जब तक एक दिन हम सोचते हैं कि यार मेरा सोशल सर्कल कितना छोटा हो गया है। और अकेलेपन की ये फीलिंग सिर्फ सिंगल लोगों तक ही नहीं है, कई बार ये उन लोगों को भी महसूस होती है जो रिलेशनशिप में है। चलिए अदिति और निखिल की कहानी से इसे समझते हैं, जिनके रिश्ते में स्ट्रेस एक बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गया था। अदिति और निखिल दोनों अपने अपने करियर में काफी सक्सेसफुल हैं, पर दिन भर के काम का स्ट्रेस जब घर आता तो उनके बीच की छोटी छोटी बातें भी झगड़ों में बदल जाती। उन्हें लगता था कि वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पर असल में वो दोनों अपने काम के स्ट्रेस से जूझ रहे थे। साइकोलॉजी में इसे मिसमैच्ड कोपिंग कहते हैं। मतलब जब दो लोग तनाव को बिल्कुल अलग अलग तरीकों से हैंडल करते हैं। सोचिए, एक को तूफान में बात करके सुकून मिलता है और दूसरे को बस शांति चाहिए होती है। यही अलग अलग तरीके अक्सर गलतफहमी और दूरियां पैदा कर देते हैं। एक बुरे दिन के बाद अदिति को बात करके वेंट करके बेहतर महसूस होता था, लेकिन निखिल को वही स्ट्रेस प्रोसेस करने के लिए थोड़ी शांति, थोड़ा अकेलापन चाहिए था। अब अदिति को लगता कि निखिल को उनकी परवाह नहीं है और निखिल को अदिति का बात करना एक और प्रेशर जैसा लगता था। प्रॉब्लम दोनों में से किसी की नहीं थी, बस उनकी स्ट्रेस लैंग्वेज बिल्कुल अलग थी। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर अंधेरी रात की सुबह होती है। जब पुराने रिश्ते थोड़ा कमजोर पड़ने लगते हैं तो नए रिश्ते बनाने के मौके भी पैदा होते हैं। और इसी जरूरत से एक नया और बड़ा ही दिलचस्प ट्रेंड शुरू हुआ है, अजनबियों के साथ मुलाकात। अब टाइम लेफ्ट जैसी ऐप्स हैं जो आपको 6 अजनबियों के साथ डिनर पे मिलवाती हैं, या फिर सफरनामा जैसे ग्रुप्स हैं जो स्ट्रेंजर ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स उन लोगों के लिए है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बिना किसी उम्मीद के बस नए लोगों से मिलना चाहते हैं। ये शब्द अर्जुन के हैं, एक 38 साल के प्रोफेशनल। ये एक लाइन उस गहरी तन्हाई को बयां करती है जो लोगों को कभी-कभी अपने घरों से निकालकर अजनबियों के शोर में सुकून ढूंढने पर मजबूर कर देती है। और मीरा, एक 36 साल की डिवोर्स्ड आर्किटेक्ट, उनके लिए ऐसी गैदरिंग्स एक नई शुरुआत का मौका है। यहाँ कोई उन्हें जज नहीं करता, कोई ऑफिस की पॉलिटिक्स नहीं होती। ये एक ऐसी सेफ जगह है जहाँ लोग अपनी कहानियां शेयर करते हैं और नए रिश्ते बनाने से डरते नहीं। तो चाहे अदिति और निखिल की कहानी हो या मीरा और अर्जुन की तलाश, इन सब में एक ही सबक छिपा है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमें दोबारा कनेक्ट करना सीखना पड़ता है, चाहे वो अपने पार्टनर से हो या फिर बिल्कुल नए दोस्तों से। तो इसका रास्ता क्या है? देखिए, सबसे पहला स्टेप है स्ट्रेस को पहचानना। अदिति और निखिल ने एक दूसरे की स्ट्रेस लैंग्वेज को समझा और मीरा और अर्जुन जैसे लोगों ने अजनबियों से मिलकर नए कनेक्शंस के लिए दरवाजे खोले। ये सब दोबारा जुड़ने के ही तो तरीके हैं। आखिर में अगर रिश्ते कमजोर पड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप फेल हो गए हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जिंदगी बदल रही है और आपको उसके साथ एक नया तालमेल बिठाना है। ये टूटने की नहीं, बल्कि एक नई धुन सीखने की निशानी है। तो इस शहर की भीड़ में हजारों अनजान चेहरों के बीच एक सवाल खुद से जरूर पूछिएगा,
आपका कनेक्शन कहाँ है, किसके साथ आप सच में दिल से जुड़े हुए हैं।